बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट है उसकी, अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स along the length of a 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, ट्रांसफर वेव है प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग पे क्या हो रही है, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 190 हर्ट्ज। ठीक है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ, और उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, वो है 90 मीटर्स इन 0.5 सेकेंड्स। कितने टाइम में वो ये लेंथ कवर कर रहा है, 0.5 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, हमें गिवन क्या है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है और टाइम गिवन है कि कितने टाइम के अंदर वो जो वेव वहां से प्रोड्यूस हो रही है वो ये लेंथ कवर करती है। ठीक है, अब वहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या हमें रिक्वायर है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव। वहां से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेव किस स्पीड से मूव कर रही है वो कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेव, वेव की लेंथ क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास डाटा हमें पता चल गया क्या गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव 190 हर्ट्ज, एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जिसको हमने किसका नाम देना है, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, स्प्रिंग की जितनी लेंथ है मतलब उतना ही वेव जो है वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रही है। इसको नाम देंगे एल का, वो हमारे पास कितना है, 90 मीटर है। टाइम कितने टाइम के अंदर वो कवर कर रही थी, वो हमारे पास क्या है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या रिक्वायर है, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है और जो वेव लेंथ है हमारे पास वो हमने कैलकुलेट करनी। लेंथ ऑफ वेव मतलब उसकी वेव लेंथ जो है लैम्डा, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब फार्मूला हमें पता है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, वो वाला फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए है, फार्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है उसकी वेव लेंथ। वेव लेंथ के लिए इसको रीअरेंज करेंगे। अब यहाँ इस फार्मूले को यूज करने से पहले हमें स्पीड जो है वो पता होनी चाहिए और हमने यहाँ से वेव स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब वेव स्पीड हमारे पास ये फार्मूला, अब इसमें तो लैम्डा भी नहीं है तो ये फार्मूला तो यूज नहीं होगा, इसका मतलब है कोई और फार्मूला यूज होगा। अब आप लोगों ने 9th क्लास में स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कि जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने टाइम के अंदर वो हमारे पास क्या बन जाती थी, स्पीड बन जाती थी, वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो लेंथ थी स्प्रिंग की, मतलब वेव उसी के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, डिस्टेंस कह लेंगे। ठीक है, और टाइम भी हमें बताया गया था कि 0.5 सेकेंड के अंदर इतना डिस्टेंस वो कवर करती थी। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। टाइम पीरियड किसकी इक्वल है, रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी, 190 हर्ट्ज। अब सारे जो यहाँ पे क्वांटिटीज आपको बेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी है उसकी ऐसे यूनिट हर्ट्ज से होते हैं, वो भी ऐसे यूनिट में है। लेंथ है वो भी हमें गिवन है 90 मीटर ऐसा यूनिट में है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी, 190, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की इसकी, तो यहाँ से टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 0.005 सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, उसका टाइम पीरियड आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी थी उसकी स्पीड, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो हमारे पास क्या था, 90 मीटर था। टाइम कितने टाइम के अंदर उसने कवर किया था, 0.5 सेकेंड के अंदर। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 0.95 मीटर जो थी, इस स्पीड के साथ वेव जो थी वो मूव कर रही थी।
अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है थर्ड, वो है हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा। वो फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, स्पीड और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, स्पीड अभी हमने कैलकुलेट की है, वो कितनी है 0.95 मीटर्स। इसको डिवाइड कर देना है हमने फ्रिक्वेंसी से, वो हमें गिवन थी 190। कैलकुलेशंस की, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ जो आई है लैम्डा, वो किसके इक्वल आई है 0.95 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे वेवलेंथ आ गई। ठीक है, ये था हमारे पास 10.7 कि हमने क्या कैलकुलेट करना था। हमें बताया गया था कि स्प्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी हमें बताई गई थी, उसकी लेंथ बताई गई थी कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था, फिर टाइम बताया गया था किस टाइम के अंदर। ठीक है, हमने कैलकुलेट कहाँ से करना था, टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करना था, स्पीड कैलकुलेट करनी थी वेव की, एंड थर्ड पे हमने उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी थी, मतलब वेवलेंथ। ठीक है, हमें फार्मूलाज पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल फ्रिक्वेंसी गिवन थी, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमें पास क्या था कि फार्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से हमें V और लैम्डा हमारे पास दोनों ही नहीं है, तो हमें पहले V जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो दोनों गिवन थे, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास स्पीड आ गई। इसी तरह स्पीड आ गई है। अब इस क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या है, ये दोनों, इस वाले फार्मूला के अंदर ये दोनों क्वांटिटीज नाउन है, तो थर्ड वाली जो अननाउन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास 10.8 स्टेटमेंट है उसकी, वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश। शैलो डिश मतलब कम गहरी जो होती है। ठीक है, ये शैलो वाला हमने रिपल टैंक के अंदर पढ़ा था। वेव आर 6 सेंटीमीटर, वो क्या है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब उस डिश की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब ऑसिलेशंस पर सेकंड किसी भी चीज़ के अंदर जितनी वाइब्रेशन सेकंड के यूनिट टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है पर सेकंड, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इट्स मीन ये हमारे पास क्या गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। वेव की स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव, और वहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब है क्या हमारे पास, किस तरह से डिश है, उसके एक साइड पे वाइब्रेटर लगा हुआ है, वहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी है 4.8। ठीक है, अब हमने वहाँ से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसकी स्पीड जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही। ठीक है, अब गिवन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ अ वाटर वेव लैम्डा किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन है, हमें किसमें चाहिए है, वो मीटर्स में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर्स, तो ये ऐसा यूनिट में चलेगी वेवलेंथ। इसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी गिवन थी, वो कितनी थी 4.8 हर्ट्ज। रिक्वायर क्या है, हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ अ वाटर वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है v। सेकेंड पे है टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। और फार्मूला हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा स्पीड के लिए, और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, फ्रिक्वेंसी क्या थी 4.8, लैम्डा वेवलेंथ क्या थी, आपने ये वाली सेंटीमीटर वाली पुट नहीं करनी, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर्स के अंदर वेवलेंथ को कन्वर्ट करना है, तब आपका न्यूमेरिकल सही होगा। अगर आप बेटा सेंटीमीटर में ही ऐसे ही लेके चलेंगे कि एक क्वांटिटी जो है वो हर्ट्ज मतलब फ्रिक्वेंसी अपने ऐसे यूनिट में है, आप साथ जो दूसरी क्वांटिटी वेवलेंथ यूज़ करें वैसे यूनिट में नहीं है, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट की 0.06, उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद
मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी 0.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट लाजमी लिखने हैं साथ। आपका जो भी आपने क्वांटिटी फाइंड आउट की है उसके एसआई यूनिट साथ लाजमी है। ठीक है, इसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव। वाटर वेव का जहाँ से जो वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही थी उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड लगेंगे उसको एक किनारे से दूसरे जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना टाइम उसको रिक्वायर होगा। ठीक है, क्या गिवन था हमें, फ्रीक्वेंसी गिवन थी और वेवलेंथ गिवन थी। बहुत ही सिंपल इजी सब क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल था, हमारे पास दोनों चीजें गिवन थी। फार्मूला भी हमें पता है कि क्या फाइंड आउट करना था, टाइम पीरियड और स्पीड। स्पीड होती है v = f लैम्डा और टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। दोनों क्वांटिटीज गिवन थी, सिंपली हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारे पास 10.9 स्टेटमेंट है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 Hz vibrator produce waves whose wavelength is 40 centimeter। ठीक है, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक है, उसके एक एंड पे हमारे पास क्या है कि वो वाइब्रेटर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसकी लेंथ हमारे पास रिपल टैंक की कितनी है 80 सेंटीमीटर्स। वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है 5 Hz whose wavelength is 40 सेंटीमीटर। वहां से जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 40 हर्ट्ज। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक टैंक है इस तरह से, उसके एक साइड पे यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाइब्रेटर लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, एक एंड पे है और ये वाली टोटल जो इसकी हमारे पास क्या है, ये वाली जो लेंथ उन्होंने बताई है इसकी वो क्या है 80 सेंटीमीटर इसकी क्या है लेंथ आपको बताई गई। एक साइड पे वाइब्रेटर लगा हुआ है, वहां से वो क्या कर रहा है 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हमने वेवलेंथ उनकी कितनी है 40 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमने फाइंड आउट यहाँ से क्या करना है, वो टाइम फाइंड आउट करना है जितना टाइम उस वेव को लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ भी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है। अब गिवन डेटा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ रिपल टैंक वो हमारे पास क्या है, उसे d से लेंथ मतलब जितना वो वेव जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, जितनी लेंथ है उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रही है, वो हमारे पास क्या आ गया 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटर, कि वाइब्रेटर जो यहाँ पे लगा हुआ है वो किस फ्रीक्वेंसी से वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो है हमारे पास 5 हर्ट्ज। वेवलेंथ ऑफ वेव कि वहां से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब गिवन डाटा लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने चेक करना होता है कि वो ऐसा यूनिट्स में है या नहीं है। तो हमारे पास जो रिपल टैंक की लेंथ है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो भी ऐसा यूनिट में नहीं है, सेंटीमीटर में गिवन है। इसी तरह जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास क्या है सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8 मीटर्स वो क्या हो गई एसआई यूनिट में आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पहले ही एसआई यूनिट में है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रह जाती हमारे पास वेवलेंथ, वो भी क्या थी सेंटीमीटर्स में थी, उसको हमने क्या करना है कि मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास किस में चली जाएगी, मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस दी टैंक, कि टैंक के एक पॉइंट से एक एंड से जहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन्होंने दूसरे एंड तक जाना है, उसको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास क्या है, v =
डी ओवर टी मतलब वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, कि जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यूनिट टाइम के अंदर वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी स्पीड। ठीक है, अब स्पीड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से उसका टाइम फाइंड आउट करना है। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम के लिए फॉर्मूला। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसको फाइंड आउट, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले v जो है स्पीड वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी भी हमें गिवन थी, लैम्डा जो उसकी वेवलेंथ थी वेव की वो भी हमें गिवन थी। ठीक है, तो पहले स्पीड कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 5 हर्ट्ज, और लैम्डा वेवलेंथ कितनी थी, 0.04 मीटर्स। ये आपने याद रखना है कि सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, और वही वैल्यूज आगे नेक्स्ट आपने क्या करनी है, पुट करनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना था, वो हमने टाइम कैलकुलेट करना था। उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 80 सेंटीमीटर्स, उसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया था, वो हमारे पास क्या आ गया था, 0.8 मीटर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस 0.8 मीटर और वेलोसिटी हमारे पास स्पीड क्या थी, 0.2, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड्स। ठीक है, कितना टाइम उस वेव को लगेगा, एक एंड से यहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है उसके दूसरे एंड तक, जो टैंक है, रिपल टैंक है, उसके दूसरे एंड तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स लगेंगे उस वेव को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए 80 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, ये थे बेटा हमारे पास 10.9 तक न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है आपके लिए असाइनमेंट, न्यूमेरिकल नंबर 10.10 है। ठीक है, थोड़ा सा इसका बता देती हूँ, ये आप लोगों ने खुद से जो है वो सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आपको बताई गई होगी फ्रिक्वेंसी, स्टेटमेंट के अंदर आपको बताया गया होगा कि रेडियो वेव्स है, उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको हर्ट्ज के साथ जो है वो प्रीफिक्स यूज किया गया है। आपने इसको क्या करना है कि एसआई यूनिट में लेके आना है। आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी के एसआई यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं, तो साथ जो प्रीफिक्स लगा हुआ है मेगा, वो आपने क्या करना है, खत्म करना है। उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू, इसका मल्टीप्लायर जो है वो पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, 10⁻⁶। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी क्या बन जाएगी, 90 10⁻⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा आपको क्या था कि रेडियो वेव्स हमारे पास किस स्पीड से मूव कर रही हैं, वो है हमारे पास 3 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आपको गिवन थी, फ्रिक्वेंसी गिवन थी, यहाँ से आपने कैलकुलेट क्या करना था, वहाँ से जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, रेडियो वेव्स, उनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो आपने इस न्यूमेरिकल में यूज करना है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, लैम्डा क्या आ जाएगा, v ओवर f मतलब स्पीड और फ्रिक्वेंसी। आपको स्पीड भी गिवन है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी भी गिवन थी, वो हमारे पास क्या थी, इसको आपने मेगा जो प्रीफिक्स है उसका मल्टीप्लायर यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज हैं, स्पीड भी है और फ्रिक्वेंसी भी है। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स आज कंप्लीट हो गए हैं बेटा। तो आपने ये वाला जो 10.10 है ये सारा मैंने बता दिया है। इसका गिवन डाटा आपको क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फार्मूला भी आपने कैलकुलेशन करके, ये पूरा जो है जिस मेथड से करते हैं वो सारा करने के बाद आपने मुझे ये पूरा न्यूमेरिकल 10.10 पूरा प्रॉपर में से हर स्टेप बाय स्टेप करके आपने मुझे इनबॉक्स करना है। ओके चला।